हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कि पहाड़ी गायों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और पहाड़ों में पहाड़ी गाय ही क्यों पालते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारे पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक जगहें होती है और यहाँ पे बड़ी बड़ी गायें पालना मुश्किल होता है। जैसे कि हम इनको चराने के लिए ले जाते हैं आगे गर्मियों के दिनों में। आजकल तो हमारे पशु बंद रहते हैं चरने से, क्योंकि जब घास वगैरह काट देंगे घासनियों में तो उसके बाद हमारे पशु चरने जाते हैं। और पहले हम सर्दियों में, जैसे आगे गर्मी आती है और मार्च महीने के बाद हम पशुओं को चराना शुरू करते हैं और 15 जून को हमारे पशु फिर से बंद हो जाते हैं चरना। तो हमारे पहाड़ों में बहुत ही खतरनाक जगहें होती है। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी बहुत खतरनाक जगहें हैं नीचे को। तो यहाँ पे ज़्यादातर सभी लोग पहाड़ी गायें रखते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी गायों का गिरने का भी डर रहता है। और जैसे भैंस वगैरह भी बहुत कम पालते हैं। तो भैंस और जैसे जर्सी गाय होती है या होस्टन गाय, तो इनको प्लेन जगह चाहिए और रास्ते भी अच्छे चाहिए, मतलब प्लेन चाहिए आने जाने के लिए। तो पहाड़ी गाय ऐसी होती है कि तो ये हर कहीं से चले जाती हैं। और जैसे ये हमारे यहाँ पर ऊंचे पहाड़, तो हमारी गायें यहाँ चरने के लिए जाती है। तो ये फायदे रहते हैं पहाड़ी गायों के। और ऐसा भी होता है, जैसे जर्सी गाय होती है या होस्टन गाय, तो ये खूंटे पर ही घास खाती हैं। और पहाड़ी गाय हजारों जड़ी बूटियाँ खाती है। तो इनसे इनका दूध, घी, मक्खन भी दवाई के समान होता है। और इनका गोबर और गौमूत्र पूजा पाठ के काम आता है। और पशुओं, जैसे गाय में 36 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो वैसे भी हम हिंदू भाई सभी गाय को गौ माता मानते भी है और बोलते भी है। तो ऐसे फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स पहाड़ी गायों के। इनका दूध, घी, मक्खन, गौमूत्र और जैसे गोबर, तो ये पूजा पाठ के काम भी आता है और दवाइयाँ भी बनती है इससे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास भी पहले पहाड़ी गाय हुआ करती थी। तो मुझे वो इस कारण बेचनी पड़ी कि क्योंकि हमारे यहाँ पे जो दूध वाले आते हैं, डायरी वाले, तो हमारे घर से 2-3 किलोमीटर दूर आते हैं। तो यहाँ से हमें दूध लेकर वहाँ जाना पड़ता है अगर हमने दूध देना हो। तो फ्रेंड्स, मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और मेरे पतिदेव जी कभी कभी 10-15 दिन बाद भी आते हैं घर में। और फिर मेरे को तो बच्चों का और पशुओं का करना होता है काम, तो मैं दूध लेकर नहीं जा सकती थी, इसलिए मुझे अपनी प्यारी प्यारी गाय देनी पड़ी। और एक कारण ये था। और दूसरा कारण ये था कि हमारे यहाँ पर दूध वगैरह, जैसे डायरी वालों को दूध देते हैं ना, तो लगाने का साधन नहीं था। यहाँ पे बहुत दूर जाना पड़ता है। तो फिर दूध वगैरह बिकता तो उनको घास वगैरह भी खरीद सकते थे। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि दूध तो हमारे, जैसे मेरे पास मेरी गाय 3-4 गाय, मतलब 3-4 गाय दूध देती थी, तो 12-14 लीटर दूध हो जाता था। तो गाड़ी वाले बोलते थे कि 30-35 लीटर दूध चाहिए, तब आएगी गाड़ी यहाँ पे। तो मैं बच्चों के साथ नहीं जा पाई दूध देने के लिए। और हमारे घास वगैरह भी यहाँ पे कम होता है, तो घास भी इनको खरीद के करना पड़ता है। और जैसे दाना, तारा मीरा, तो हमारे खेतों में 1-2 खेत है, तो उनमें अपना गुजारा भी नहीं होता। तो पशुओं को दाना भी खरीद के करना पड़ता है और घास भी। तो इसी कारण मुझे अपनी प्यारी प्यारी गाय देनी पड़ी। और एक गाय की
बच्ची मेरी ये है यहाँ पे जो सबसे लास्ट में है, और ये वाली तो ये जर्सी जैसी है। और फिर फ्रेंड्स मैंने अपनी गाय बेच दी और फिर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे अभी भी उनकी याद आती है अपनी गायों की, तो मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो रखी है, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती थी गाय, और वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उनको बहुत प्यार करती थी। जैसे हमारे पहाड़ दिख रहे हैं तो यहाँ पे चरने जाती थी और मैं यहाँ से बुलाती थी उनको घर से, तो वो चर कर आ जाती थी अपने आप खुद, और मैं घर में काम करती रहती थी, जैसे कपड़े वगैरह सिलने का हो, या फिर आपको पता ही है कि कितने काम होते हैं घर में। तो वो तो मैंने दे दी और फिर बाद में मुझे बहुत दुख हुआ। तो जैसे ये है मेरे पास, ये बच्ची तो पहले वाली है, ये तो सारे जाती है चरने, पर ये वाली है गाय, मतलब बच्ची है, अभी एक बार सुई है ये। तो फिर इसको चराने ले जाती थी मैं, तो मुझे इसको अपन मतलब साथ में जाना पड़ता था चराने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत खतरनाक पहाड़ है, तो गिरने का डर रहता है। और 2-3 बार गिरने से भी मतलब गिरते गिरते बची है ये वाली बीच वाली। तो इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं अपना सारा काम भी कर देती थी घर का और मैं उनको भी पाल रही थी। तो मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो रखी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर मेरे पास यही बची 2 वाली गाय, एक ये वाली और दूसरी ये बच्ची। तो फिर फ्रेंड्स मेरे पास बहुत पशु थे, तो मुझे फिर से कम लगने लगे कि ये तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने इसको लाया कट्टी को, तो ये भी छोटी जैसी थी तब मैंने इसको लाया था और अब बड़ी हो गई है। तो उसके बाद मैंने इसको लाया और अब ये भी बड़ी हो चुकी है कट्टी भी मेरी। तो मैं इसको भी चरने ले जाती थी, और तब ऐसा होता है पहाड़ी गायों का कि हम उनको छोड़ देते थे चरने के लिए और शाम को घर आ जाती थी, और ऐसा नहीं रहता था कि गिरेगी वो कहीं, या फिर उनको सारे आने जाने का पता था। और इनके साथ तो जाना पड़ता है, अगर हमें इनको चराने के लिए ले जाना हो तो इनके साथ में जाना पड़ता है। तो इसी कारण मुझे अपनी प्यारी प्यारी सी गाय देनी पड़ी थी दूध ना बिकने की वजह से, और इसी कारण हम पिछड़े हुए भी रह गए, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेहनत सब सारा परिवार बहुत करता है मेहनत। जैसे हमारे जेठ जी हो गए, या मेरे पतिदेव जी है, या मेरे ससुर जी है, तो सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। पर हमारे ऐसा है यहाँ पे कि रोड साइड बहुत दूर है, वो नीचे देखिए है रोड साइड, तो यहाँ पे जाना पड़ता था। सब्जियाँ वगैरह अगर सब्जियाँ लगाए हम तो उनको लेकर यहाँ पे जाना पड़ता था नीचे, तो यहाँ से बहुत दूर है। और इसी कारण हम ऐसे रह गए कि मेहनत तो सभी करते हैं और सभी सारा पूरा परिवार बहुत मेहनती है, पर मेहनत काम में नहीं आती नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे रोड साइड होती तो पता नहीं क्या कर देते। इसी कारण हम पिछड़े हुए रह गए, और फिर मुझे अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। और उसके बाद तो फ्रेंड्स ये है हमारे गांव के हैं ये, और मेरे चाचा जी लगते हैं। तो ये यहाँ पर आए थे हमारे घर में और जा रहे थे कहीं, तो दादाजी के बोल दी भाई उतारो ताऊ जी के पास आकर कर रहे थे और मेरे साथ और ये हमारे जेठ जी है जो ताया ससुर जी है उनके बड़े बेटे। तो ये हिमानी है मेरी देवरानी की बेटी, और ये इसको गोदी में ले रहे थे। और यहाँ पे देखिए इनकी छोटी सी बच्ची, तो इसको चरने के लिए छोड़ा है। और देखिए हिमानी का और इसका प्यार, हिमानी बहुत प्यार करती है इससे। और ये है मेरे ताया ससुर जी। तो
चाचा जी इनके पास, जिसको पैर छूना यानी कि हम अपनी भाषा में माथा टेकना बोलते हैं, तो माथा टेक रहे थे चाचा जी ताए ससुर जी के पास, और अभी जा रहे हैं घर को। और ये है मेरे पतिदेव जी आंगन में, और ये है मेरी यहाँ पे पशु, तो इनको मैंने नहला लिया है और मैं इनको सुखा रही थी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी पहले वाली गाय, तो ये पहले नंबर पे है। ये वो थी, क्या बोलते हैं इसको, बूटाड़ू नस्ल की पहाड़ी गाय, और ये भी प्रेग्नेंट थी, तब मैंने इसको दे दिया था और इसके बच्चा हुआ था, तो फिर मुझे इसको भी देना पड़ा, और इसके भी बच्चा होना था। और ये यहाँ पे जो अभी वाली बच्ची है मेरे पास, गौरा, तो इसके भी बच्चा होना था, मतलब चारों के इनके बच्चा होना था, और मतलब तीनों के होना था, और इसके सोनू के ये हो गई बच्ची। तो ये भी साहिवाल नस्ल की थी और बहुत अच्छी बच्ची बननी थी ये, पर मुझे तब इसी कारण देनी पड़ी कि मेरे पास पशु बहुत ज़्यादा हो गए थे और काऊ सेट में भी जगह नहीं थी, और फिर यहाँ पे दूध भी नहीं बिकता था, तो इसी वजह से मुझे देनी पड़ी थी। और ये जो अभी मेरे पास बच्ची है, प्रेग्नेंट है अभी, और इसको लगा है 5वां महीना। तो देखिए इतनी प्यारी थी ये भी बच्ची, छोटी सी। और ये मेरी कालू है, तो ये भी तब छोटी सी होती थी, 1 साल पहले की बात है, मतलब पिछली बरसात की। तो ये थी पहले मेरे पास गाय, और इनको मैंने सभी को नहला लिया था, और ये जैसे छोटी सी बच्ची है, तो रात को इसका जन्म हुआ था, और सुबह मैंने इसकी माँ को गर्म पानी के साथ नहलाया था, और मैंने इनको बाहर धूप में बांधा था सुखाने के लिए, तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो भी बना ली थी। और हमारे पास कुत्ता होता था टॉमी, तो इसको भी अब बाघ ने खा दिया है। और मेरी तो फ्रेंड्स, ये थी पहाड़ी गाय, इसका नाम मैंने बोलू रखा था, और इसके साथ में थी तो उसका नाम सोनू था। ये बहने बहने थी, और जो मैंने काले वाली बच्ची और छोटी सी बच्ची बांधी थी, तो वो भी बहने बहने थी, जो वो इस सोनू की थी दोनों बच्चियाँ। तो फ्रेंड्स, इसी कारण मुझे बेचनी पड़ी, क्योंकि 8-10 हो जाने थे मेरे पास पशु, तो काउसर में भी बहुत कम जगह थी, और तो फ्रेंड्स मुझे नहीं था कहीं दुख तो हुआ, पर ऐसा हुआ कि मैंने इनको ऐसे ही दिया है, मतलब पालने वालों को जो इनको अच्छे से पाले। और फिर नहीं तो ऐसे दुख होता है कि पता नहीं कैसे इनका वो पालेंगे, या फिर होता है कि कई लोग सड़कों पर भी छोड़ देते हैं, तो मुझे ऐसा भरोसा है कि इनको अच्छे से पालेंगे वो लोग, तो इसी कारण मुझे इन्हें बेचना पड़ा था। और तो फ्रेंड्स, जो हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर जी है, तो रिश्ते में मेरी दीदी जी लगते हैं, मेरे मायके से हैं, तो उन्होंने भी मेरी गायों की एक बार वीडियो बनाई थी कि पहाड़ी गायों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वो हमारे घर में आए थे, तो उन्होंने मेरे साथ मेरी गायों की वीडियो बनाई थी। 1-2 साल पहले की बात है, तब उन्होंने चैनल खोल ही रखे थे अपने। तो फ्रेंड्स, ये है पहाड़ी बैल, प्योर पहाड़ी बैल, और इसके साथ वाला वो गिरा था पहाड़ से, तो मर गया था बेचारा। तो ये हमारे पहले वाले बैल है, जब हम इकट्ठे रहते थे, तो इसके साथ वाला मर गया है, और बहुत ही शरीफ है ये बैल। तो ये है प्योर पहाड़ी बैल, और ये है साथ में गाय, तो ये भी प्रेग्नेंट है काले वाली, तो ये भी प्योर पहाड़ी गाय है।
और ये है बच्ची। तो ऐसे पशु होते हैं फ्रेंड्स पहाड़ों में। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये है दूसरी वाली।